हरदोई से है, जहां हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने महिला व पुरुष अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान वहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और सबसे पहले उन्होंने पार्किंग की व्यवस्थाओं को देखते हुए नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा और प्रत्येक फ्लोर में उन्होंने एक अटेंडेंट को रखने की बात कही, जिसको लेकर उन्होंने वहां के सीएमएस को निर्देश दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हॉल में जिस तरह से गर्मी है, एक हॉल में एसी की व्यवस्था की जाए ताकि जितने भी मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। साथ में वहां पर गंदगी को देखते हुए वहां के सीएमएस सुबोध वर्मा को उन्होंने फटकार लगाई और नाराजगी जाहिर करते हुए गंदगी को लेकर निर्देशित किया कि यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी न हो। यदि कोई आकर यहाँ पर दीवार पर थूकता है या गंदगी करता है तो उसको जुर्माना लगाने का प्रावधान भी लगाया जाए। साथ में उन्होंने जिस तरह वहाँ पे जल भराव की समस्या को देखते हुए भी नाराजगी जाहिर की। साथ में वहाँ नवनिर्माण भवन यानी कि ओपीडी जो नवनिर्माण होने वाला है उसको लेकर वहाँ पर जायजा लिया और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। साथ में उन्होंने प्रत्येक मरीजों के साथ एक्सरे जो होता है उसको लेकर उन्होंने क्रम से एक्सरे करवाने का भी प्रावधान जारी करने की बात कही और कहा कि यहाँ के सीएमएस को इस बात की व्यवस्था को देखने का कार्य करना चाहिए और प्रत्येक हॉल में एक अटेंडेंट का होना आवश्यक करना चाहिए। साथ में उन्होंने और भी अधिकारी को निर्देश दिया कि यहाँ पर तीमारदारों को या उनके जो लोग हैं, मरीजों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से उमैर खान की रिपोर्ट। क्या गड़बड़ियाँ पाई हैं और क्या सुधार की जो है आवश्यकता? आज यहाँ जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय साथ साथ इनकी ओपीडी आईपीडी बिल्डिंग को भी देखा गया, साथ ही प्रिंसिपल और सीनियर को भी देखा गया। जो यहाँ बाहर से लोग आए हैं पेशेंट के साथ में उनका परिवार जाने उनसे हमने बात की। सबसे पहले मैंने ओपीडी भाई का और उस दौरान ठीक ठाक कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें दवाओं की समस्या आ रही है, बट इसका तत्काल प्रिंसिपल द्वारा समाधान कराया गया। एक जो इंस्पेक्शन के दौरान मुझे मिला, जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ व्यवस्था में ठीक नहीं मिली। सीनियर्स ने कहा है कि एक तो वहाँ पलटी की व्यवस्था करा दी है, अदर की व्यवस्था करा दी है और रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए। अभी 2 काउंटर हैं, मैंने कहा इसको 6 काउंटर बढ़ाया जाए। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, टीचर का भी ध्यान रखा जाए, किसी को अनावश्यक परेशानी न हो। पूरे परिसर में पार्किंग अस्त व्यस्त है, इसे चेक कराई जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गंदगी अभी काफ़ी है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही मैंने एनआरसी भी देखा जो पोषण पुनर्वास केंद्र है, ओवरऑल सब ठीक मिला, बट गंदगी अभी भी है। और साथ ही साथ जो इनका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है और साथ ही साथ जो इनका ऑक्सीजन सेंटर है वहाँ की ड्यूटी और कैपेसिटी जाँच की जानी है। इसके लिए प्रिंसिपल ने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन जो आंकड़ा है 100 से अधिक लोगों की मौजूद है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को देते हैं, उसकी वजह से 100 से अधिक इस पर क्या जो है इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट्स भी यहाँ स्थापित कराए गए हैं और यहाँ पर से जो है पीछे वाला तो काम कर रहा है, आगे वाले में कोई प्रॉब्लम है। सीएमएस ने बताया कि वो आने वाले 2-3-4 दिनों के अंदर दूसरा पार्किंग की जो है बाहर बड़ी दिक्कत है, सड़कों पर जाम। मैंने अस्पताल प्रशासन से ये कहा है कि बाहर से अंदर केवल और केवल वो गाड़ी आएंगी जिसमें पेशेंट होंगे। वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, 2 पहिया वाहन पे हो सकता है, 3 पहिया वाहन पे हो सकता है, 4 पहिया वाहन पे हो सकता है या एम्बुलेंस भी हो सकती है। वो सारी की सारी गाड़ियाँ आएंगी जिसमें केवल पेशेंट होंगे। जिसमें पेशेंट नहीं होंगे वो सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर होगी। इवन मैं भी जब आया हूँ मैंने भी अपनी गाड़ी बाहर ही रोक दी। लोगों से भी मेरा अनुरोध है, ये अस्पताल है, अस्पताल के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि गाड़ियों की पार्किंग भी कराई जा सके। क्योंकि अस्पताल प्रशासन के भी लोग हैं, उनका स्टाफ है, उनकी गाड़ियाँ भी पार्क कराई जाती हैं, तो उनकी पार्किंग के बाद बहुत जगह यहाँ स्पेस बचती नहीं। बाहर पार्किंग की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं तो हम उसकी व्यवस्था बहुत बेहतर करेंगे। बट मैं लोगों से अपील करता हूँ कि पेशेंट की गाड़ी को छोड़ करके और गाड़ियों की पार्किंग अंदर न करें। कुछ चीज़ों की और अव्यवस्था यहाँ जैसे ENT को लेकर पहले ऑपरेशन वगैरह होते थे, अब ऑपरेशन वगैरह बंद है। ऑक्सीजन के साथ साथ ENT की भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हमारा भिन्न है इनके यहाँ ENT को लेकर के बात हुई है, आगे समय उसको ठीक कराएंगे। साथ ही साथ जो टेक्नीशियन एक्सरे के लिए उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। मेट्रोलिटिकल इनके पास कंसल्टेंट्स नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन बैठते हैं, उसकी ये प्रॉब्लम है। मैं शासन के संग इसका भी